हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कीप इट टैरो। आज इस वीडियो में ना एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए मंथली ज़ोडिएक रीडिंग करेंगे फॉर फरवरी 2023। इस मंथ में एक्वेरियस के लव लाइफ, करियर और पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जी सबसे ज्यादा डोमिनेट रहेगा वो देखेंगे इस रीडिंग में। एट द सेम टाइम जो भी सिचुएशन अराइज होगा उसके बेसिस में क्या एडवाइस आपके लिए डिवाइन रेल्म से आ रहे हैं वो सब देखेंगे इस वीडियो में। एज यू कैन सी कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल कर चुकी हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो इसलिए बहुत सारे मैसेजेस रिवील होंगे। जो भी एनर्जी मैं पिक करूंगी वो मैं एड्रेस करती जाऊंगी वन बाय वन। उसमें से जो आपके साथ रेजोनेट होते हैं बस उस पार्ट को एक्सेप्ट करना है एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। अगर कुछ मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो उसे फोर्सफुली अपने सिचुएशन में फिट मत कीजिए। इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ प्राइवेट रीडिंग। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पहले आपके करियर से। करियर में ना 4 ऑफ कप्स के एनर्जी डोमिनेट रहेगा फरवरी 2023 में। और करियर के लिए जो एडवाइस कार्ड्स आए हैं वो है पॉइज्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस और है 2 ऑफ कप्स। से किसी एक्वेरियस के लिए I'm saying this, आप में से कोई अपने एनर्जी, एफर्ट और इंटरेस्ट को विथड्रॉ कर रहे हो, वापस ले रहे हो। यस, विथड्रॉयल की एनर्जी मैं देख रही हूँ। मे बी लैक ऑफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट या लैक ऑफ एनकरेजमेंट आप में से किसी को मिल रहे हैं एंड दैट्स व्हाई आप बहुत लो फील कर रहे हो, लेजी फील कर रहे हो। यस, आई एम सीइंग दैट यू गाइज आर अपसेट, डाउन फील कर रहे हो। ओके, खुश नहीं हो, डिससैटिस्फाइड हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो, मे बी जॉब, बिजनेस, स्टडीज या फिर कुछ सीख रहे हो या कुछ करने के लिए आप सोच रहे हो, वहाँ पे लैक ऑफ एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ एंथुसियाज्म मैं देख पा रही हूँ। मे बी लैक ऑफ सपोर्ट या लैक ऑफ रिसोर्सेज के वजह से आप ऐसे फील कर रहे हो या फिर डिस्करेजमेंट आपको मिल रहे हैं उस चीज को करने में, या फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट आपको एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ फेलियर्स आपने एक्सपीरियंस किया है, या फिर कोई आपको दबा रहे हैं, या फिर जो आप कर रहे हो उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं फील कर रहे हो। तो वेरियस रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से आप अपने एनर्जी को विथड्रॉ कर रहे हो, अपने एफर्ट, इंटरेस्ट को विथड्रॉ कर रहे हो। ओके, आई एम हियरिंग दिस कि जो आपको मिल रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अभी तक आपको नहीं मिला है। तो ये एक सिचुएशन किसी एक्वेरियस के लिए है। इट्स लाइक आप अपने इनर वर्ल्ड में ऐसा फील कर रहे हो जिसका एक इम्पैक्ट आपके करियर के ऊपर आ रहे हैं। मे बी पास्ट एंड फ्यूचर को लेके इतना आप सोच रहे हो कि करंट रिसोर्सेज को आप सही वे में यूज नहीं कर पा रहे हो या यूज करने का मन नहीं हो रहे हैं। यस, यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आप ग्रैब करने के मोड में नहीं हो। मे बी जो अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहे हैं। समथिंग एल्स इज कमिंग योर वे जो आपको नहीं चाहिए, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहे हैं उसको ग्रैब करने में आपको कोई एनकरेज नहीं कर रहे हैं। इट कुड बी लाइक दैट, या फिर आपके और भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको पहले करना है, तो इसके वजह से आप अपने ड्रीम्स को चाह के भी परस्यू नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट किसी एक्वेरियस के करियर में मैं देख रही हूँ। या फिर आपके लाइफ के बैकग्राउंड में देयर इज समथिंग जो आपको रेसिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं फ्रॉम ग्रैबिंग दिस ऑफर, या फिर आपके ड्रीम को आप परस्यू नहीं कर पा रहे हो इस रेसिस्टेंस के वजह से, या फिर जो आपको मिल रहे हैं वो आपको नहीं चाहिए, यू वांट समथिंग एल्स, यू वांट टू परस्यू समथिंग एल्स। तो ये भी हो सकते हैं इस मंथ में। तो डिससैटिस्फैक्शन, डिसअपॉइंटमेंट एंड विथड्रॉयल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगा। एक्सपेंसेस की बात करूँ तो इस मंथ में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आपके रहेंगे, सोशल एंगेजमेंट यू कैन से, या फिर बहुत सारे एक्सटर्नली आपको ड्यूटी करना पड़ेगा जिसके वजह से ना या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इट्स लाइक बहुत सारे इन्विटेशंस इस मंथ में आप रिसीव करोगे, तो जिसके वजह से यस उस रिगार्डिंग, उस मैटर के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस होंगे इस मंथ में। ओके, इस मंथ में ऑल्सो आई एम सेइंग कि अगर आप लोग न्यू जॉब्स या फिर किसी जगह अप्लाई करते हो तो वहाँ से आपके इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। यस, दैट्स कमिंग फॉर यू। बट यस, मैं बहुत ज़्यादा लो स्पिरिट या लो एनर्जी फील कर रही हूँ
इस अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्यों इतना लो आप फील कर रही हो। ये लैक ऑफ एंगेजमेंट और कहीं पार्टिसिपेट ना करने का एनर्जी आ रहे हैं किसी किसी एक्वेरियस के करियर के लिए इस मंथ में। इट कुड बी लाइक बहुत ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म आपको मिल रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो। दैट्स व्हाई यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड आए हैं कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो डिवाइन रेल्म आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप खुद के जर्नी को किसी से कंपेयर इस वक्त मत कीजिए, चाहे वो आपके पीयर्स हो या फिर कोई भी हो। आपके जर्नी डिफरेंट है, आपके जर्नी यूनिक है। इस मंथ में ना ये जो मंथ है फरवरी 2023 का, इस मंथ में आपके कमिटमेंट यूनिवर्स टेस्ट कर सकते हैं। काम के प्रति, आपके ड्रीम्स के प्रति आप कितना एंगेज हो पा रहे हो, कितना कमिटमेंट आप शो कर रहे हो, तो वो इस मंथ में टेस्ट करेंगे यूनिवर्स। एट द सेम टाइम आपके टेम्पटेशन एंड फेथ भी इस मंथ में टेस्ट होंगे। यस, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट दिया और अभी तक आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि ऑलरेडी वो रिटर्न मैनिफेस्ट हो चुका है। इट्स कमिंग टू यू बट नॉट इन दिस मंथ। ओके, यू नीड टू रिमेन मोर कमिटेड टू योर वर्क। जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी अगर सीख रहे हो या फिर वट एवर यू डूइंग इन योर करियर, तो उसके प्रति कमिटमेंट आप शो कीजिए इस मंथ में। ओके, पार्टनरशिप के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। सो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू रिमेन कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग। जो भी आप सीख रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें आप एंगेज रहिए, उसके प्रति आप कमिटेड रहिए। अगर कोई आपको रोक रहे हैं कुछ चीज़ को सर्टेन वे में करने में, तो उसको आप मत सुनिए, आप उसको करते रहिए। शो योर यूनिकनेस टू द वर्ल्ड। ओके, और वो कॉन्फिडेंस के साथ, पोइज के साथ ग्रेसफुली शो करना है, तभी जाके ना पीपल विल एडमायर यू। ओके, तो ये एक हार्श रियलिटी है। जब भी आप कुछ डिफरेंट करने के लिए सोचते हो, प्लान करते हो, देन बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस आपको मिलते हैं बैकग्राउंड से। बट अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहते हो, देन वन डे जो लोग आपके अगेंस्ट है वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सो यस, इस मंथ में यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू रिमेन मोर कॉन्फिडेंट एंड टू रिमेन मोर यूनिक, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप कमिटेड रहो। फ्यूचर आउटकम या पास्ट डिसअपॉइंटमेंट के बारे में सोच के कोशिश करना मत स्टॉप करना। तो यही एडवाइस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं इस मंथ में। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है तो ऐसा मत सोचना कि ये आपसे नहीं होगा, एंड इसकी वजह से आप उसको डिस्कार्ड मत कर देना विद दिस 4 ऑफ कप्स। विद दिस 4 ऑफ कप्स आई एम सेइंग किसी किसी एक्वेरियस के लिए मैसेज आ रहे हैं, नॉट फॉर एवरीवन, कि आपके पास रिसोर्सेज तो है, लेकिन उसको आप किस वे में यूज करोगे, किस तरह मैनेज करोगे, वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक एनर्जी इस मंथ में राइज हो सकते हैं। मे बी लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ सपोर्ट, या फिर बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हो सकते हैं जिसके वजह से आप थोड़ा बहुत लो फील कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट में थोड़ा इम्बैलेंस इस मंथ में क्रिएट हो सकते हैं, या मैनेजमेंट इश्यूज आ सकते हैं इस मंथ में। ओके, बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर कुछ चीज़ आप यूनिक वे में, सबसे अलग वे में कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म या फिर डिस्करेजमेंट आपको मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को छोड़ना मत। अगर उस चीज़ रिलेटेड कुछ ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, देन डोंट डिस्कार्ड देम। इसके वजह से आप उस ऑफर को डिस्कार्ड मत कीजिए, रिजेक्ट नहीं करना है जस्ट बिकॉज आप रेडी नहीं हो, या फिर आप लो फील कर रहे हो, या फिर आपको सपोर्ट उस चीज़ में नहीं मिल रहे हैं, तो इसके वजह से उस अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर नहीं करना है। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग सम ऑफ यू कैन नॉट सी द अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग। करंट सिचुएशन में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं वो आपको दिख ही नहीं रहे हैं, तो ये भी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रहे हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स। तो यस, इस मंथ में कॉन्फिडेंट रहिए, बी कमिटेड टू योर वर्क, और आत्मविश्वास की कमी की वजह से या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से पीछे मत हटिए। आप अपने जर्नी को किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट यू। आपके अंदर एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो मे बी आप करेक्ट वे में यूज नहीं कर पा रहे हो, या उस तरह के गाइडेंस आपको नहीं मिल रहे हैं, या फिर उस तरह के आइडिया आपको इस वक्त नहीं मिल रहे हैं। तो इस मंथ पे थोड़ा करियर के ऊपर आप रिफ्लेक्ट कीजिए। अगर आप नेचुरली किसी चीज को करने में गिफ्टेड है और उसको आप अपना करियर अभी भी नहीं बना पाए हो, तो उस चीज के बारे में आप थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए।
तो यही एडवाइस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं इस मंथ में आपके करियर के लिए। सो ये एनर्जीज डोमिनेंट रहेगा इस मंथ में एक्वेरियस के करियर में। नाउ मूव ऑन करेंगे कुंभ राशि के लव लाइफ की तरफ। अगर आप लव लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं हो, हैप्पीली सिंगल रहना चाहते हो, तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द पर्सनल लाइफ टैरो। बट फॉर दोस जिनको जानना है कि आपके लव लाइफ में इस मंथ में किस तरह की एनर्जी डोमिनेंट रहेगा, तो आई सी के व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी एक्वेरियस के लव लाइफ में डोमिनेंट रहेगा। ओके, और आपके लव लाइफ के लिए जो एडवाइस कार्ड्स आए हैं वो है ऑल दैट ग्लिटर्स, होल्ड योर विजन, और है अवेकनिंग यानी द हैंग्ड मैन। सी गाइस, इस मंथ में मेजॉरिटी ऑफ एक्वेरियस के लव लाइफ में चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। इस चेंजेस को एक्सेप्ट करना किसी किसी एक्वेरियस के लिए मुश्किल हो सकते हैं, बट ऐसा है कि इस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा इस मंथ में। इट्स लाइक एक्सटर्नल सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे इस चेंज को एक्सेप्ट करने में। ओके, एक्सटर्नल सिचुएशन आपको भी चेंज करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। इट्स लाइक एडजस्टमेंट इस मंथ में ज्यादा होगा, कुछ चीजें आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, यस कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यू नो समथिंग लाइक दैट। इट कैन बी अ म्यूचुअल एनर्जी, मे बी आपके पर्सन भी कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में। सो अगर आपको लग रहे हैं कि ये चेंजेस आपके पर्सन को करना पड़ रहे हैं आपकी वजह से, देन आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस एनर्जी को रिवर्स कर सकते हो। बट डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं इस मंथ में, और किसी किसी एक्वेरियस के लिए हम सीएंगे कि ये चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप काफी स्टैग्नेंट पोजीशन में हो इस मंथ में, स्टक हो, आप ऐसे कुछ चीज से बुरी तरह से अटैच्ड हो चुके हो जो बिल्कुल भी रियल नहीं है विद दिस ऑल दैट ग्लिटर्स कार्ड। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यस, ये भी एडवाइस आ रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए से डिवाइन रेल्म से। ये एडवाइस आ रहे हैं कि ऊपर ऊपर से तो रियल दिख रहे हैं सब कुछ, बट एक्चुअल में वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लव लाइफ वो कुछ हद तक रियल नहीं है। मे बी आपकी तरफ से रियल है लेकिन उनकी तरफ से रियल नहीं है, यू नो। तो यस, देयर इज समथिंग जो सच नहीं है। ओके, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट यस, ये कार्ड आ रहे हैं विद दिस यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस कार्ड्स। तो डेफिनेटली यू नो इस रिलेशनशिप में झूठ काफी ज्यादा है, यू नो, एंड ये पर्सन के रियल इंटेंशन कंप्लीटली इस वक्त विजिबल नहीं है। सो सम ऑफ यू ऑल्सो फील लाइक कि ऐसे कब तक चलेगा। ये एक फीलिंग किसी किसी एक्वेरियस के मन में स्ट्रांगली आ रही है कि कितना एडजस्ट आपको और करना पड़ेगा, कितना कंप्रोमाइज आपको और करना पड़ेगा, ये सब कब तक चलेगा। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन डीप इनसाइड अराइज हो सकते हैं। क्लियर सिग्नल आपको इनके तरफ से नहीं मिलेगा, या फिर यू नो इट कैन ऑल्सो बी लाइक क्लियर सिग्नल मिल तो रहे हैं बट विद दिस अवेकनिंग कार्ड आप इमोशनल अटैचमेंट एंड मेमोरेबल मोमेंट्स के वजह से उस सिग्नल को नहीं देख पा रहे हो, वो रेड फ्लैग्स आप नहीं देख पा रहे हो। सो मन ही मन में एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि मूव ऑन करना है या वेट करना है या कुछ एक्शन लेना है या फिर ये पर्सन कुछ एक्शन लेगा। तो या बहुत स्टैग्नेंट सिचुएशन में आप फंसे हो। तो इस कॉम्प्लिकेशन से कोई कोई एक्वेरियस प्रोबेबली इस मंथ में डील कर रहे हैं। ये हम सीइंग कि आप में से कोई कोई इस कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एक फॉगी सिचुएशन में लॉन्ग टाइम से थे। ओके, इस फरवरी के पहले से ही ये सीन आपके लव लाइफ में चल रहे थे, लेकिन इस मंथ में बिग चेंजेस आपके लव लाइफ में आएंगे। या तो आप एडजस्ट करोगे या फिर वो पर्सन। For some of you, ये specific person Pisces, Scorpio, Taurus, Leo, Libra, Aquarius भी हो सकते हैं Sun, Moon, Rising, ओके। या फिर इनके बर्थ चार्ट में ना इन साइंस के प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। से डेफिनेटली इस मंथ में बहुत सारे एक्वेरियस अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे। मे बी आप खुद में भी वो चेंजेस एक्सपीरियंस करोगे या फिर आपके पर्सन के भीतर वो चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे और लाइफ में भी। एंड आई एम टेलिंग यू कि ये चेंजेस ऐसा नहीं है कि आप खुद से कर रहे हो, इट्स लाइक सिचुएशन आपको फोर्स कर रहे हैं।
सो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट दिस चेंजेस. तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो यू नो विद दिस चेंजेस एक्चुअली डिवाइन आपको हेल्प करना चाहते हैं. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि दूसरे एंगल से इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को आप देखो, अटैचमेंट से फ्री होके. तभी आप देख पाओगे कि ये पर्सन जो कुछ भी है इस वक्त आपके लिए, वो ऊपर ऊपर से है. डीप इनसाइड वो जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं रिवील नहीं कर पा रहे हैं. ओके, वो आपके डिजायर के कंप्लीटली ऑपोजिट डिजायर करते हैं. एंड ये पर्सन वो चीज कंप्लीटली मे बी रिवील नहीं कर पाए हैं. एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन दे आर नॉट. ओके, यू नो यू विल फील लाइक समथिंग इज मिसिंग इन दिस कनेक्शन. वो आप बहुत स्ट्रांगली फील करोगे एक्वेरियस. कुछ चीज मिसिंग है, ये रियलाइजेशन बस आप ही कर रहे हो. अदर पर्सन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उतना डेप्थ में नहीं जा पा रहे हैं. ठीक है, ये जो एम्प्टीनेस, वॉइड एंड समथिंग इज मिसिंग, इतना ये सब आप ही फील कर रहे हो. ये सब दोनों के जो डिजायर्स है ना वो अलाइंड नहीं है. मतलब आप कुछ और चाह रहे हो तो ये कुछ और चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि दे आर चीटिंग. They will deceive you again and again. Okay, with this all that glitters card, definitely इस connection में बहुत ज़्यादा झूठ है. That's what I'm saying. And इतना झूठ बोला है कि you know this is why you know आप stuck feel कर रहे हो. बहुत ज़्यादा झूठ है इस connection में. आप किस इंटेंशन से ये झूठ कह रहे हैं आई डोंट नो. लेकिन इस मंथ में इस रिलेशनशिप में डेप्थ, लव, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी की कमी है किसी एक साइड से. एंड जिसकी वजह से आप काफी स्टक तो फील कर रहे हो, लेकिन सिचुएशन आपको फोर्स कर रही है टू मूव ऑन, टू चेंज, टू एडजस्ट. ये हम सेइंग के जो चेंजेस आ रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये चेंजेस इस रिलेशनशिप के फ्यूचर और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है. देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज. क्योंकि इस वक्त विद दिस अवेकेनिंग कार्ड यू नीड टू सी द एंटायर थिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यही एडवाइस आपको दे रहे हैं. जब तक ना आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो तब तक आपको दिखेगा नहीं, जो झूठ इस कनेक्शन में है वो आपको नहीं दिखेगा. सो यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस स्टैग्नेंट सिचुएशन. अटैचमेंट से फ्री होना पड़ेगा और ये आपको रिमाइंड करवाना पड़ेगा कि आप स्टक नहीं हो. अब जब फ्री हो जाओगे इस स्टक सिचुएशन से, तभी आप इस झूठ को देख पाओगे. और ये झूठ काफी टाइम से चले आ रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. से डिवाइन रेल्म से आपके लिए जो एडवाइस आ रहे हैं वो ये है कि इस रिलेशनशिप में डेप्थ, ट्रूथ काफी लैक कर रहे हैं. समथिंग इज रियली फेक इन दिस कनेक्शन. सो आपको स्टक नहीं रहना है, आगे के लिए सोचना है. जिस तरह के आइडियल कंपेनियनशिप आप चाहते हो उस स्टैंडर्ड को, उस पैरामीटर को नहीं गिराना है. ओके, सो आप अपने लव लाइफ में आगे के प्लानिंग और फॉरवर्ड मूवमेंट कर पाओ, इसलिए यूनिवर्स इस चेंजेस को इस मंथ आपके लाइफ में प्लांट कर रहे हैं और आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस मंथ में. इसीलिए ना बहुत कुछ इस मंथ में ऐसा होगा जो पहले नहीं हुआ. बहुत फास्ट कुछ हो सकते हैं इस मंथ में. सो काफ़ी कार्मिक चेंजेस, पास्ट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस इस मंथ में कोई एक्वेरियस एक्सपीरियंस करेंगे अपने लव लाइफ में. मतलब पास्ट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का इम्पैक्ट आपके लव लाइफ में इस मंथ में पड़ने वाले हैं. ओके, सो ये सारे एनर्जीज डोमिनेंट रहेगा एक्वेरियस के लव लाइफ में. बस यही आपको कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में देयर इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए लेकिन आपको नहीं दिख रहे हैं. और ये तभी आप देख पाओगे जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे और इस स्टैग्नेशन से बाहर आ पाओगे. ओके, दैट्स व्हेन यू कैन सी देयर लाइट्स. ये पर्सन फ्यूचर में बदलेगा या नहीं आई डोंट नो, बट एट प्रेजेंट फरवरी 2023 में इस कनेक्शन में झूठ बहुत ज़्यादा है, दिखावा बहुत ज़्यादा है. यस, फॉर सम ऑफ यू फेकनेस और ड्रामा भी इस कनेक्शन में हो रहे हैं. मतलब ऊपर ऊपर से दे माइट से समथिंग टू यू जो एक्चुअल में नहीं है. ओके, तो यस, यही वार्निंग आपको दे रहे हैं, यही एडवाइस आपको दे रहे हैं. बट अगर आप सोच रहे हो कि आप स्टक हो, बिल्कुल नहीं हो. आपके लाइफ में ह्यूज चेंजेस आएंगे. आई एम सेइंग यूनिवर्स इज कैरिंग यू
फ्रॉम दिस स्टक सिचुएशन। गॉड आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, ओके, एंड दैट्स वाई आप एक एक्सटर्नल फोर्स फील करोगे इस मंथ में। सब कुछ अपने आप हो रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप चेंज नहीं हो रहे हो, बट एक अननोन पावर कहीं ना कहीं ये सारे चेंजेस, ये सारे सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, यू विल फील इट, ओके। तो ये था आपके लव लाइफ की एनर्जी फॉर February 2023। ये मैसेज अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं देन डू लेट मी नो। नाउ मूव ऑन करेंगे आपके पर्सनल लाइफ की तरफ। सो ओवरऑल एक्वेरियस के पर्सनल लाइफ में फूल के एनर्जी डोमिनेंट रहेगा। इस फूल के मतलब फुलिशनेस बिल्कुल भी नहीं है, सो डोंट वरी, इनफैक्ट काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। और इस मंथ में आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन अराइज होगा ना ओवरऑल, उसके लिए जो एडवाइस कार्ड्स है वो है मिल्क एंड हनी, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और है 10 ऑफ wands। इस मंथ में एक्वेरियस के लिए बस एक ही एडवाइस आ रही है, दैट इज ड्रॉ योर एनर्जी इनवर्ड्स। यस, इस मंथ में ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर वर्क नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर रिएक्ट भी नहीं करना है। अगर किसी चीज से आप परेशान हो तो आपको यूनिवर्स कह ही रहे हैं कि इस चीज को ज्यादा सीरियसली मत लो, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस थिंग, whatever it is you are protected। इस सिचुएशन को, फिजिकल रियलिटी को स्पिरिचुअल रियलिटी से जोड़ के भी आपको देखने को कह रहे हैं, ओके। से February 2023 एक्वेरियस के लिए सीकिंग का मंथ रहेगा, कुछ तलाश करने का मन होगा। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी आप में से कोई कोई इस मंथ में स्टार्ट करने वाले हो, नए कुछ चीज आप सुनोगे, सीखोगे, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो एक डिफरेंट मंथ रहेगा ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी। यू हैव नो आइडिया कि कैसे सब कुछ आगे होगा, बट अंदर से एक आवाज काफी आएंगे इस मंथ में कि जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो या कर रहे हो इस समय, इसके पीछे एक पर्पस है। ये आपके जीवन के कई पर्पस में से एक पर्पस है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसा आ सकते हैं इस मंथ में किसी किसी एक्वेरियस के मन में। शॉर्ट में बताऊं ना तो February 2023 खोज का मंथ होगा, सीकिंग का मंथ रहेगा, ओके। अपने फियर्स को हराने का मंथ रहेगा। ऑल्सो इस मंथ में ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं जिसके वजह से आपके स्ट्रेसफुल रूटीन कुछ दिन तक चेंज हो सकते हैं, कुछ दिन के लिए चेंज हो सकते हैं, ओके। February 2023 स्ट्रेस ब्रेकर का मंथ रहेगा एक्वेरियस के लिए। आई एम सीइंग आप में से कोई कोई बहुत दिन से अपनी एनर्जी को नहीं बचा पा रहे थे। यू गाइज वेर रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, मे बी ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर वर्क, ओवर थिंकिंग फ्रिक्वेंटली कर रहे थे, जिसके वजह से आपके एनर्जेटिक बॉडी काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। इसलिए आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि ड्रॉ योर एनर्जी इनवर्ड। इस मंथ में आप अपने सेंसेस को बहुत ही केयरफुली आप बैलेंस कीजिएगा ताकि आपके एनर्जी ड्रेन ना हो। ऐसे कुछ चीज मत देखिए, सुनिए, कहिए जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही हो, ओके। यस, आई एम सीइंग सम ऑफ यू वेर रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई करियर में भी एनर्जी और इंटरेस्ट विथड्रॉयल के मैसेज आ रहे थे आपके लिए। सो इस मंथ में कुछ रिफ्रेशमेंट आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग के थ्रू, या फिर यू नो सोलो ट्रिप के थ्रू, या फिर यू नो किसी चीज को आप एक्सप्लोर करोगे, या फन कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हो। ये सोलफुल वाइब्स के साथ अलाइनमेंट करने का अपॉर्चुनिटी February 2023 आपको दे रहे हैं। एंड आई एम हियरिंग द वर्ड म्यूजिक, ओके। मे बी आप में से कोई कोई म्यूजिकल इवेंट में जा सकते हो। इवन सम ऑफ यू माइट लर्न टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर यू नो एक म्यूजिकल करियर आप लोग यू नो स्टार्ट करने जा रहे हो या प्लान कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो February 2023 एक्वेरियस के लिए लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग का मंथ रहेगा। ज्यादा हैवी वर्क करने का मन नहीं होगा इस मंथ में, ओके। और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल रहे हैं वो मत कीजिए इस मंथ में, या फिर कम कीजिए उस चीज को, ओके। February मंथ एक्वेरियस के लिए स्ट्रेस ब्रेकर का मंथ रहेगा। कुछ दिन थोड़ा लाइट आप फील करोगे इस मंथ में। ऑल्सो सम डेज ऑफ दिस मंथ आप बहुत लाइट फील करोगे। ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि करंट प्रॉब्लम को सीरियसली ना ले, ज्यादा स्ट्रेस ना ले। यू विल बी गाइडेड इन दिस जर्नी। जो भी
सिचुएशन है उस सिचुएशन में आपको गाइडेंस आगे मिलेंगे, यू आर प्रोटेक्टेड। यही एडवाइस आपको दे रहे हैं। जिस मैटर को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो, खुश नहीं हो, उस चीज़ को, उस फिजिकल रियलिटी को आप स्पिरिचुअल रियलिटी के साथ थोड़ा जोड़ के देखिए। यही एडवाइस आपको दे रहे हैं। एट द सेम टाइम प्लीज ड्रॉ योर एनर्जी इनवर्ड्स दिस मंथ, ओके। सो आपको स्पिरिट गाइड विद दिस मिल्क एंड हनी कार्ड कह रहे हैं कि थोड़ा स्वीटनेस, थोड़ा मिठास आप अपने लाइफ में लाइए, थोड़ा खुद को पैम्पर कीजिए, खुद से प्यार से बात कीजिए। किसी के भरोसे मत रहिए कि ये इंसान मुझे गिफ्ट देगा तभी मैं कंप्लीट फील करूंगी, ऐसा मत सोचिए। इंस्टेड बाय योरसेल्फ थिंग्स दैट यू लाइक। एक फ्रेश स्टार्ट आप लोगों के लाइफ में आ रहे हैं आने वाले दिनों में, और इसीलिए बहुत ज़्यादा चेंजेस इस मंथ में आपको दिखेगा। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चांसेस भी आपको मिलेगा इस मंथ में। दिस विल बी द मंथ ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग गाइस। और अब अपनी एनर्जी को स्टोर कीजिए जितना हो सके इस मंथ में। वेस्ट मत कीजिए अपनी एनर्जी को किसी टॉक्सिक मैटर के ऊपर, ओके। आप में से कोई ऐसे कुछ सिचुएशन एक्सपीरियंस करोगे जिसमें आप एक्सपर्टाइज्ड नहीं हो, तो नई कुछ जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, न्यू कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा इस मंथ में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एंजॉय करोगे उस चीज़ को, ओके। विद दिस फूल कार्ड आई सी यू गाइज आर going with the flow, not against the flow. With this Fool card, I'm seeing that this is the month of peace. This is not the month of fighting battle. Okay, definitely इस month में आप लोग flow के साथ जा रहे हो, flow के against नहीं जा रहे हो, which is good. Flow के against जाने में बहुत ज़्यादा energy waste होते हैं, और क्योंकि आपकी एनर्जी इस मंथ बहुत ज़्यादा वीक है, सो यू नीड दिस प्रोटेक्शन। तो वो प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ओके। अगर करेंटली इस मंथ में आप खुद को किसी प्रॉब्लम में पाते हो, तो उस प्रॉब्लम को आप स्पिरिचुअल एंगल के साथ जोड़ के देखिए। यूनिवर्स भी आपको इस चीज़ में मदद करेंगे। तो डिवाइन रेल्म से यही मैसेज है कि इस प्रॉब्लम के साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा, लाइक इट्स नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी। एंड इस प्रॉब्लम के जो बैड इफेक्ट्स है उससे आप प्रोटेक्टेड हो। सो ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट द मंथ ऑफ फाइटिंग अ बैटल, सो टेक रेस्ट एंड चूज योर बैटल्स केयरफुली, ओके। इस मंथ में आप लोग क्यूरियस बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो। दिस इज़ द मंथ ऑफ इग्नोरिंग जजमेंट्स ऑल्सो। तो आप में से बहुत सारे लोग यूज टू हो चुके हो इस चीज़ से कि लोग चाहे कुछ भी जजमेंट पास करें, आप उस जजमेंट को सीरियसली नहीं लेते हो, आप जस्ट अवॉइड करते हो। तो काफ़ी रिफ्रेशिंग ही रहेगा ओवरऑल ये मंथ आपके मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए। कोई पर्टिकुलर लक्ष्य या टारगेट को इस मंथ आप लोग चेज नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट जो भी आपके सामने आ रहे हैं, यू आर रेडी टू फेस इट, ओके, विथ फेथ। आपके फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे इस मंथ में, बिकॉज यू नो दैट देयर इज एन अननोन पावर, हायर पावर जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू नो दिस। एंड विद दिस फूल कार्ड डेफिनेटली आप लोग स्टेप बैक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ओके। तो दिस इज द मंथ ऑफ नॉट केयरिंग मच, ओके। एंड द एडवाइस इज ड्रॉ योर एनर्जी इनवर्ड, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, ओके। तो यहाँ इन करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की रीडिंग। नाउ थोड़ा शैडो वर्क और लाइट वर्क करेंगे रीडिंग को एंड करने से पहले। शैडो वर्क मीन्स करेंटली क्या ट्रॉमा, क्या अनहील्ड पेनफुल वोंडेड पार्ट्स आपके भीतर है जो आप फील तो कर पाते हो कभी कभी, लेकिन उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो और एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। सो एज अ रिजल्ट वो पार्ट आपके अंदर सप्रेस रहते हैं, और इस चीज़ को ना एज अ स्टॉर्म आप देख सकते हो। अगर आप इसे रिजॉल्व नहीं करते हो तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर आपको कर सकते हैं, एंड इट कैन कॉज यू पेन एंड सफरिंग। सो लेट्स सी क्या शैडो पार्ट इस मंथ में रिवील होते हैं, व्हाट इट इज़ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन रिलीज इट। तो हमारे पास है अटोनमेंट, नेकेड बिफोर द स्टार्स, और है आर्टिफिशियल हार्ट। टिप इनसाइट, आप में से कोई फील करते हो कि किसी और के गलती के वजह से, किसी और के मिस्टेक्स फॉल्ट के वजह से आपको भुगतना पड़ा है,
यू आर पेइंग द प्राइस फॉर समवन्स मिस्टेक्स, और उस पर्सन को फर्क भी नहीं पड़ता है, इतना डार्क वो पर्सन है. सो यू आर गोइंग थ्रू सम डार्क थिंग्स बिकॉज ऑफ देम, ओके, एंड यू डोंट डिजर्व इट. और इट्स लाइक आप इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर पा रहे हो, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, समथिंग लाइक दैट. विद दिस नेकेड बिफोर द स्टार्स, ह्यूमिलिएशन और अपमान के एनर्जी भी आ रहे हैं. तो इस रिगार्डिंग कुछ ह्यूज ट्रॉमा आप में से किसी किसी के भीतर है, बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रहे हैं. यस, whoever caused you this, वो पर्सन इतना कठोर है कि कह सकते हो हार्टलेस, रूथलेस, डार्क है ये इंसान, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है, मीन्स दे आर हार्टलेस. वो इतना अनएम्पैथेटिक, इतना हार्टलेस है कि दे डोंट रियलाइज एट ऑल. ओके, ऊपर से इनको लगता है जो भी हुआ है अच्छा हुआ है और सब आपकी ही गलती है, यू डिजर्व इट. आई एम सेइंग दैट सम ऑफ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं, मतलब इनके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, यू नो, दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डार्क ट्रेट्स. सो ऐसे कुछ मेमोरीज के वजह से आप लोगों की इनर वर्ल्ड में वुंड्स है, यू नो, पेन, ट्रॉमा बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट इस मंथ में भी है. तो कभी कभी ये एनर्जीज आपके एनर्जी को, आपके माइंड को कंज्यूम करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं. तो मे बी इसके वजह से भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी करते हैं ये एनर्जीज. सो दिस आर द शैडो थिंग्स करेंटली आपके लाइफ में डोमिनेंट है, आपके इनर वर्ल्ड में बेसिकली डोमिनेंट है. सी आपको कहना चाहते हैं डिवाइन रेल्म से, हायर बीइंग्स के, Mistakes can happen at any time and this is how we learn. Forgive yourself and then move on with the lessons learned. मिस्टेक्स तभी होते हैं जब आप क्लियर माइंडेड नहीं रहते हो. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी. और आपको ये कहना चाहते हैं कि यू आर अ प्रीशियस बीइंग, आप बहुत ही कीमती एक सोल हो, और वट एवर हैपेंड इसके वजह से ना आपके लाइफ में अवेयरनेस इन्हांस हुआ है. ओके, इस सिचुएशन के वजह से इन्हांस हुआ है आपके अवेयरनेस. सो फॉरगिव योरसेल्फ एंड स्टेप फॉरवर्ड इन द लाइट फॉर्म्ड बाय अ लेसन. इस लेसन के वजह से जो भी ट्रूथ और लाइट यानी प्रकाश आपके सामने क्रिएट हुआ है उसके तरफ आप आगे बढ़ पा रहे हो. इसलिए बढ़ पा रहे हो क्योंकि ये सब कुछ आपके साथ हुआ है. सो इस सिचुएशन के वजह से नाउ यू कैन अचीव मोर विजडम. जो भी हुआ है उसके वजह से आप और भी ज्यादा ज्ञान, नॉलेज, विजडम अचीव कर रहे हो. सो योर सफरिंग वोंट गो इन वेन. It was a part of the journey. Okay, life is all about learning lessons, my dear. Right now आप लोग एक learning path में हो. You guys are on a learning path. Okay, और इस journey में आप wisdom को पाओगे. You will be finding wisdom in different ways. So आप pray कर सकते हैं कि you know मुझे इतना शक्ति दे, इतना strength दे ताकि मैं forgive कर पाऊँ इस situation को और आगे बढ़ पाऊँ. So I'm saying whatever you went through, it won't go in vain. Okay, so don't be so hard on yourself. It was a part of your journey. तो यही मैसेज आपको इस मंथ देना चाहते हैं इस शैडो पार्ट को हील करने के लिए. तो यहाँ इन करते हैं February 2023 की रीडिंग फॉर एक्वेरियस. रीडिंग हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहते हो कि इस तरह की रीडिंग मैं और भी करूँ तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द. तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना. आई लव यू ऑल. बाय.